नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे एआई और स्टूडेंट का उनके साथ किस प्रकार से एंगेजमेंट बढ़ रहा है और क्या ये दो धारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड है। क्योंकि कहीं एक तरफ तो इसका जो है काफ़ी फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन एक तरफ जो है इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो उसको जो है स्टूडेंट कैसे मैनेज करेंगे, ये जो है समझने और जानने का विषय बन जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत फ़ायदा भी पहुंचा सकती है, लेकिन उसका जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, जो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है, वो भी जो है काफ़ी ख़तरनाक है। क्योंकि अगर उसके चपेट में आ गए तो उससे जो है आपका और भी नुकसान हो सकता है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उसके बारे में जानना और समझना तो आवश्यक हो ही जाता है। तो पहली बात तो ये, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मानसिक जो मानसिक स्थिति है उसको बढ़ा रही है या आपको जो है आलसी बना रही है। आप देख रहे होंगे कि जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम में इम्प्लीमेंट हुआ है, लोग जो है आलसी होते जा रहे हैं। क्योंकि जो काम वो मेहनत से करते थे उनमें जो है एक खुद के करने का भाव आता था, उसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने तरीके से करके वो प्रकट कर देता है। तो जो हम मानसिक पैमाना सेट करते हैं, कहीं 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 ऐसा ना हो कि वो मिस होने लगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हम स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे जो है इसका उपयोग कर रहे हैं, कैसे जो है एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो है समझने का विषय बन जाता है। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है पर्सनालाइज्ड लर्निंग। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसे जो है कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए क्वांटम फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्वांटम फिजिक्स को एक स्टोरी के माध्यम से बड़े आसानी से समझ सकता है। किसी भी तरीके से अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से वो क्वांटम फिजिक्स को आसानी से समझ सकता है। तो एआई का इस्तेमाल जो है पर्सनालाइज्ड लर्निंग में बड़ा ही यूजफुल है। अब प्रश्न उठता है रिसर्च एंड सिंथेसिस के बारे में। जैसा आपको पता है कि पहले के समय में किसी अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को कोडिंग करनी होती थी तो एक लंबे समय तक वो करता था, उसके बाद जो है जाके कुछ एग्जीक्यूट होता था। अब जो है एआई उस कोडिंग को तुरंत बना के दे देती है। तो इसका मतलब ये है कि हम उस बचे हुए समय का और ज़्यादा उसमें इस्तेमाल करके रिसर्च कर सकते हैं, उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो स्किल डेवलपमेंट है, एआई के थ्रू जो है आप बहुत कम समय में ऐसे स्किल सीख सकते हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो है उपयोग किया जा सकता है, और इसका जो है लोग सही तरीके से उपयोग कर भी रहे हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या नजर आ रहा है। जैसे लोग बात तो कर रहे हैं कि ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा खतरा है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। कि आप जो है सोचने की जो आपकी क्षमता है, जो सोचने की आपकी क्षमता विकसित होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग से, किसी भी चीज़ को जो है खुद से सोच के। पहले क्या होता था कि स्कूल में या कॉलेज में असाइनमेंट दिया जाता था या होमवर्क दिया जाता था, तो उसको जो है बच्चे स्वयं खुद से जो है करते थे, खुद से सोच के, खुद से समझ के, खुद से रिसर्च करके उसको करते थे। तो उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है इन्हेंस होती थी। लेकिन अब आज के समय में क्या हो गया है कि अब उनको होमवर्क मिला, कोई असाइनमेंट मिला, सीधा जो है एआई को प्रॉम्प्ट दिया और वो जो है सारा आंसर निकाल के दे देता है। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग को लेके जो है ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। अब इसको जो है सही तरीका क्या है यूज करने का, अगर हम ये कहें कि राइट वे क्या है यूज करने का एआई का, तो उसका सही तरीका है सुकराटीज मेथड। इसको हम कहते हैं सुकराटीज मेथड। उसमें क्या है कि सही सवाल पूछना। अब सही सवाल पूछने का क्या मतलब है कि जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक वो बेहतर नहीं होगा तब तक आप सही सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे। तो वो जो है आपके आता है क्रिटिकल थिंकिंग से, आपके जो है आता है डिटेलिंग से, आपके आता है
एनालिसिस करने से। दूसरी चीज़ है फैक्ट चेकिंग। आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो आंसर एआई देता है वो जैसा आप चाहते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होना चाहिए होता नहीं है। कभी कभी आप जो है किसी प्रॉम्प्ट दीजिए एआई को, कह दीजिए कि जो है एक व्यक्ति बनाना है, अब वो व्यक्ति तो बना देता है, उसके जो है 3-3 हाथ होते हैं। तो कहाँ से ये सही हो सकता है? इसका मतलब है कि फैक्ट चेकिंग भी अनिवार्य है एआई को यूज करते हुए। उसके साथ साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको एक इस तरीके से उपयोग करना है कि जैसे आप घर में काम करते हैं या कोई भी घर बनवाना है तो आपको जो है लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से इसका उपयोग जो है एज अ नौकर करना चाहिए, एज अ लेबर करना चाहिए, कि आपका जो है मालिक ना बन बैठे। क्योंकि जिस दिन ये आपका मालिक बन बैठा उस दिन जो है आप काफ़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो इसको जो है एज अ नौकर यूज़ कीजिए, इसको जो है एज अ लेबर यूज़ करिए कि आपके जो है काम में ये हेल्प कर सके, आपका मालिक ना बन बैठे। अब प्रश्न ये आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आप ठीक है इंफॉर्मेशन तो गेन कर लेते हैं, लेकिन जीवन जो है वो इंफॉर्मेशन गेन करने का नाम नहीं है। जीवन जो है वो है चरित्र और आपकी बुद्धि का निर्माण करना। क्योंकि अगर आपके जीवन में चरित्र नहीं होगा, कैरेक्टर नहीं होगा, अगर बुद्धि का विकास नहीं होगा तो आप जीवन में को कैसे जिएंगे? इसीलिए देख रहे होंगे कि समय के साथ जो है अब लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहने लगे हैं। अब लोगों को जो है स्वयं से मतलब रह गया है, किसी और से कोई मतलब रह ही नहीं गया है। इसका यही मतलब है कि उनके कैरेक्टर और उनके जो है बुद्धि पे असर इसका पड़ने लगा है। तो इसको जो है सही तरीके से उपयोग करना ज़रूरी हो गया है। जो सोक्राटिस मेथड है उसका उपयोग करके इसे हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है अपने बच्चों को उनको सही तरीके से एआई का यूज़ करना सिखा रहे होंगे। क्योंकि अगर उसका वो गलत इस्तेमाल किए तो वो वही है ना, दो धारी तलवार की तरह, ये ठीक भी कर सकता है और स्वयं का विनाश भी कर सकता है। तो इसको मालिक नहीं बनाना कि हर चीज़ जो है जी मालिक ये करना है, मालिक जो कहा वो आपने किया। इसको एज अ नौकर की तरह ट्रीट करना है कि आपके काम में एक पार्टनर की तरह एक सहभागिता जो है ये निभा सके, ना कि आपका जो है मालिक बन बैठे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसको जो है समझकर अपने बच्चों में ये गुण लाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है इसका सही तरीका क्या है, राइट वे क्या है यूज करने का। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को जान गया तो ज़रूर जो है इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेगा, और अगर आप सही तरीके से इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसका लाभ जो है आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।